चेतना के स्वभाव पर 50 श्लोक या 50 verses on the nature of consciousness. मन एक क्षेत्र है जिसमें हर तरह का बीज बोया जाता है। इस मन क्षेत्र को सर्व बीज भी कहा जा सकता है। हमारे अंदर अनंत प्रकार के बीज हैं। संसार, निर्वाण, ब्रह्म और आत्मज्ञान के बीज, दुख और खुशी के बीज, धारणाओं, नामों और शब्दों के बीज। बीज जो शरीर और मन के रूप में प्रकट होते हैं, अस्तित्व के क्षेत्रों, चरणों और दुनिया के रूप में सभी हमारी चेतना में संग्रहित होते हैं। इसलिए इसे स्टोर कहा जाता है। कुछ बीज जन्मजात होते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपे गए। कुछ तब बोए गए जब हम गर्भ में थे, कुछ तब बोए गए जब हम बच्चे थे। चाहे वह परिवार, दोस्तों, समाज या शिक्षा द्वारा प्रसारित हो, हमारे सभी बीज स्वभावतः हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। हमारे जीवन की गुणवत्ता उन बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो हमारी चेतना की गहराई में मौजूद है। भंडार चेतना का कार्य बीज और उनकी आदत ऊर्जा को प्राप्त करना और बनाए रखना है। इसलिए वे दुनिया में प्रकट हो सकते हैं या निष्क्रिय रह सकते हैं। भंडार चेतना से अभिव्यक्तियां इसे सीधे तौर पर चीजों के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में या मात्र छवियों के रूप में देखा जा सकता है। अस्तित्व के 18 तत्वों में सभी सम्मिलित हैं। सभी अभिव्यक्तियां व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों की छाप रखती हैं। भंडार चेतना की परिपक्वता अस्तित्व के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में उसकी भागीदारी के समान कार्य करती है। अबाधित और अनिश्चित भंडार चेतना निरंतर प्रवाहित और परिवर्तित होती है। साथ ही यह सभी 5 सार्वभौमिक मानसिक संरचनाओं से संपन्न है। हालांकि अनित्य और एक अलग आत्म छवि के बिना स्टोर चेतना में ब्रह्मांड में सभी घटनाएं शामिल हैं, वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों, बीज के रूप में। बीज से बीज पैदा किया जा सकता है। बीज संरचनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। संरचनाएं बीज पैदा कर सकती हैं। संरचनाएं संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। बीज और संरचना दोनों में अंतर संबंध और अंतः प्रवेश की प्रकृति होती है। एक का निर्माण सभी से होता है, सब एक पर निर्भर है। भंडार चेतना ना तो एक जैसी है और ना ही अलग, व्यक्तिगत और ना ही सामूहिक। समान और भिन्न अंतर है। सामूहिक और व्यक्तिगत एक दूसरे को जन्म देते हैं। जब भ्रम दूर हो जाता है, समझ आ जाती है और भंडार चेतना कष्टों के अधीन नहीं है, भंडार चेतना महान दर्पण बुद्धि बन जाती है और ब्रह्मांड को सभी दिशाओं में प्रतिबिंबित करती है, जिसका नाम अब शुद्ध चेतना है। भ्रम के बीज तृष्णा और क्लेश की आंतरिक संरचना को जन्म देते हैं। ये शक्तियां हमारी चेतना को चेतन करती हैं, जैसे मन और शरीर स्वयं प्रकट होते हैं। भंडार चेतना को आधार बनाकर मानस का उदय होता है। इसका कार्य उल्लेख करना है, उन बीजों को पकड़ना जिन्हें वह स्वयं मानता है। साधन की वस्तु अभ्यावेदन के क्षेत्र में पाया जाने वाला स्वयं का चिन्ह है, उस बिंदु पर जहां मनस और भंडार चेतना का स्पर्श होता है। अन्य 6 प्रकार चेतनाओं में स्वस्थ और अस्वस्थ कर की भूमि के रूप में मानस भेदभाव करना जारी रखता है। इसकी प्रकृति अनिश्चित और अस्पष्ट दोनों है। मानस 5 सार्वभौमिकों के साथ चलता है, 5 विशेषों की मति के साथ और 4 प्रमुख और 8 माध्यमिक कष्टों के साथ। सभी अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। जैसे छाया रूप का अनुसरण करती है, मानस सदैव भंडार चेतना का अनुसरण करता है। यह जीवित रहने का एक पथभ्रष्ट प्रयास है, निरंतरता और अंध संतुष्टि की लालसा। जब बोधिसत्व पद का पहला चरण प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की बाधा और क्लेश का निवारण हो जाता है। 10वें चरण में
योगी विश्वासों को एक अलग आत्म में बदल देता है और भंडार चेतना को मानस से मुक्त कर देता है। मानस को आधार बनाकर और घटनाएं इसकी वस्तु के रूप में मन की चेतना स्वयं प्रकट हो जाती है। इसकी अनुभूति का क्षेत्र सबसे व्यापक है। मन की चेतना में धारणा के 3 तरीके हैं। इसकी धारणा के 3 क्षेत्रों तक पहुंच है और यह 3 प्रकृतियों को धारण करने में सक्षम है। सभी मानसिक संरचनाएं इसमें प्रकट होती हैं, सार्वभौमिक, विशिष्ट, संपूर्ण, अस्वस्थकर और अनिश्चित। मन की चेतना ही शरीर और वाणी की सभी क्रियाओं का मूल है। इसका स्वभाव मानसिक संरचनाओं को प्रकट करना है, लेकिन इसका अस्तित्व निरंतर नहीं है। मन की चेतना उन कार्यों को जन्म देती है जो फल की ओर ले जाते हैं। यह सभी बीज बोने वाले माली की भूमिका निभाता है। जब हमें एहसास होता है कि कष्ट आत्मज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, तो हम शांति से जन्म और मृत्यु की लहरों पर सवारी कर सकते हैं। ब्रह्म के सागर में करुणा की नाव में यात्रा कर सकते हैं। गैर भय की मुस्कान बिखेर सकते हैं। ना कुछ पैदा होता है, ना कुछ मरता है। पकड़ने को कुछ है नहीं, छोड़ने को कुछ नहीं। संसार निर्वाण है, पाने को कुछ भी नहीं है। परिवर्तन होता है हमारे दैनिक जीवन में। परिवर्तन के कार्य को आसान बनाने के लिए संग के साथ अभ्यास करें। वर्तमान क्षण, अतीत और भविष्य समाहित है। परिवर्तन का रहस्य यह उसकी तरह है जैसे हम इस क्षण को संभालते हैं। हम आंतरिक गांठों को, अव्यक्त प्रवृत्तियों को पहचानते हैं ताकि हम उन्हें बदल सकें। जब हमारी आदत ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो आधार पर परिवर्तन होता है। जब सूरज की रोशनी चमकती है तो यह सभी वनस्पतियों को बढ़ने में मदद करती है। जब सचेतनता चमकती है तो यह सभी मानसिक संरचनाओं को बदल देती है। जन्म और मृत्यु से दूर मत भागो, बस अपनी मानसिक संरचनाओं पर गहराई से गौर करें। जब अन्योन्याश्रितता की वास्तविक प्रकृति दिख जाती है तो परस्पर अस्तित्व की सच्चाई का एहसास होता है। खिलते समय भी फूल तो फूल में ही होता है और खाद पहले से फूल में है। फूल और खाद दो नहीं है। ब्रह्म और आत्मज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर निर्भरता की प्रकृति पर ध्यान लगाने से ब्रह्म को ज्ञानोदय में बदला जा सकता है। संसार और समानता दो नहीं है, वे एक ही हैं। निर्माण मन में भ्रम के बीज बोता है, संसार का दुख लाता है। पूर्णता समानता के दायरे में ज्ञान का द्वार खोलती है। अन्योन्याश्रित अभिव्यक्ति के 2 पहलू हैं, भ्रमित मन और सच्चा मन। भ्रमित मन काल्पनिक निर्माण है, सच्चा मन परिपूर्ण स्वभाव है। जो परिस्थितियां अनुकूल या अप्रतिरोधी होती हैं वे कारणों का समर्थन करती हैं। चौथी प्रकार की स्थिति निरंतरता की तत्कालिकता है। जब एक बीज एक संरचना को जन्म देता है, यह प्राथमिक कारण है। धारणा का विषय धारणा की वस्तु पर निर्भर करता है। यह कारण रूप में वस्तु है। परिस्थितियां पर्याप्त होने पर प्राणी प्रकट होते हैं। जब परिस्थितियों का अभाव होता है तो वे प्रकट नहीं होते। फिर भी ना कोई आना है, न जाना है, न होता है, न होना है। अंतरिक्ष, समय और 4 महान तत्व सभी चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। अंतर अस्तित्व और अंतः प्रवेश की प्रक्रिया में हमारी भंडार चेतना हर पल परिपक्व होती है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिव्यक्ति में स्व और अनस्व दोनों नहीं है। जन्म और मृत्यु का चक्र हर क्षण में लगा रहता है। चेतना जन्म और मृत्यु के सागर में विकसित होती है। जन्म और मृत्यु परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। चेतना स्वभावतः एक भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। धारणाकर्ता और धारणा के विषय और वस्तु के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चेतना के 3 भाग हैं, बोधक, प्रत्यक्ष और पूर्णता। सभी बीज और मानसिक संरचनाएं एक समान हैं। चेतना में हमेशा विषय और वस्तु शामिल होती है। स्वयं और अन्य, अंदर और बाहर सभी वैचारिक मन की रचनाएं हैं। वे सार्वभौमिक, विशिष्ट और संपूर्ण, बुनियादी और माध्यमिक, अस्वस्थकर और अनिश्चित मानसिक संरचनाओं के साथ उत्पन्न होते हैं।
उनकी धारणा का क्षेत्र स्वयं में मौजूद चीजें हैं। उनकी अनुभूति का तरीका प्रत्यक्ष है। उनका स्वभाव स्वस्थ, अस्वास्थ्यकर या तटस्थ हो सकता है। वे इंद्रियों और मस्तिष्क के संवेदना केंद्र पर कार्य करते हैं। मन की चेतना के आधार पर 5 इंद्रिय चेतनाएं अलग अलग या एक साथ मन की चेतना पानी पर लहरों की तरह प्रकट होती है। मन की चेतना 5 प्रकार से संचालित होती है। 5 इंद्रियों के सहयोग से चेतना उनसे स्वतंत्र, बिखरी हुई, केंद्रित या अस्थिर। मन की चेतना हमेशा क्रियाशील रहती है। गैर धारणा की स्थिति को छोड़कर 2 उपलब्धियां, गहरी नींद और बेहोशी या कोमा।